जय हिंद। दोस्तों, आज है दशहरा। तो सबसे पहले मेरे सभी व्यूअर्स को दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं ऐसा कामना करूंगा कि मेरे सभी व्यूअर्स के जीवन में ये त्यौहार सुख, संपत्ति, समृद्धि सब कुछ लेकर आए। आज की वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हम सही समय पर, हम सभी ये जानते हैं कि अगर हमें म्यूचुअल फंड में सेम डे की एनएबी चाहिए तो हमें 2 बजे से पहले अपना पैसा पेमेंट करना होता है। लेकिन कई बारी 2 बजे से पहले हमारा पैसा पेमेंट करने के बाद भी हमें सेम डे की एनएबी नहीं मिल पाती है। तो दोस्तों, आपको ये समझना होगा कि सिर्फ 2 बजे से पहले पेमेंट करना ही काफ़ी नहीं होता है। जब आप 2 बजे से पहले पेमेंट करते हैं या फिर म्यूचुअल फंड में लमसम करते हैं और आप चाहते हैं कि मुझे सेम डे की एनएबी मिले, तो इस इन्वेस्टमेंट के दौरान कई चीज़ें बैकग्राउंड में चल रही होती है। तो आज की वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर सही समय पर लमसम करने के बाद भी हमें सेम डे की एनएबी क्यों नहीं मिल पाती है। तो आज की वीडियो हमेशा की तरह बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं अनवर अंसारी। चलिए पेश करते हैं। तो इस वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले बता दूं कि मैं अनवर अंसारी एमपी के द्वारा, यानी कि एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया के द्वारा पूरी तरह से रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड का एडवाइजर डिस्ट्रीब्यूटर हूं। मेरे पास एमपी के द्वारा दिया गया वैलिड एआरएन नंबर है। तो अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने कभी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं किया है, कारण कुछ भी हो सकता है, आपको डर लगता है, आपको घबराहट होता है, या फिर म्यूचुअल फंड के बारे में आपकी समझ नहीं है ठीक, इस कारण से भी अगर आपने इन्वेस्ट नहीं किया होगा, या फिर म्यूचुअल फंड से संबंधित किसी भी तरह का अगर आपको सर्विस चाहिए, तो आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके मुझसे जुड़ सकते हैं। अब आते हैं हमारी वीडियो के टॉपिक के ऊपर। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक ये है कि म्यूचुअल फंड में सेम डे की एनएबी क्यों नहीं मिल पाती है। तो देखिए, मैंने यहाँ पे बहुत सारा डिटेल लिखा है। इन डिटेल के बारे में इस वीडियो के अंदर में मैं आप सभी को बताऊंगा, तो आपकी कंफ्यूजन जो है वो बहुत हद तक कम हो जाएगी कि क्यों हमें म्यूचुअल फंड में सेम डे की एनएबी नहीं मिल पाती है। सबसे पहले आप ये जानिए कि जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो किसी न किसी ट्रांजेक्शन प्लेटफॉर्म से आपका वास्ता पड़ता है। अगर हम म्यूचुअल फंड की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे इस सिचुएशन को बस छोड़ दीजिए। बाकी अगर आप डीमेट अकाउंट के माध्यम से इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर किसी सब ब्रोकर के प्लेटफॉर्म के माध्यम से इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको किसी न किसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से, जो कि ट्रांजेक्शन प्लेटफॉर्म है, उनके माध्यम से ही अपना ट्रांजेक्शन इनिशिएट करना होता है। तो इंडिया के अंदर में मेजर 3 ही ट्रांजेक्शन प्लेटफॉर्म है। एक है बीएसई स्टार एमएफ के नाम से जाना जाता है, जो कि बीएसई लिमिटेड का है। दूसरा एमएफयू का है, ये एक एमफी का प्लेटफॉर्म है। और तीसरा एनएससी का है। तो बीएसई स्टार एमएफ जो है, ये ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म के मामले में बहुत बड़ा मार्केट रखता है। तो ज़्यादातर चांसेस ये है कि अगर आप किसी डीमेट अकाउंट के माध्यम से अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे होंगे तो आपका जो पेमेंट है वो इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से हो रहा होगा, बीएसई स्टार एमएफ के माध्यम से हो रहा होगा। तो बीएसई स्टार एमएफ पर ये फैसिलिटी है कि आपको सेम डे की एनएबी मिल सके। लेकिन अगर बात की जाए एमएफयू की, तो एमएफयू में सेम डे की एनएबी नहीं मिलती है। और एनएससी के बारे में मैं ज़्यादा जानता नहीं हूँ, इसलिए मैं एनएससी के बारे में बातें नहीं करूँगा। और ऐसे भी हमारा जो ज़्यादातर वास्ता है वो बीएसई स्टार के प्लेटफॉर्म से ही पड़ता है। तो आज की वीडियो के अंदर में हम इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर में डिस्कशन करेंगे। देखिए, जब आप बीएसई स्टार एमएफ के प्लेटफॉर्म के माध्यम से इन्वेस्ट करते हैं, कहने का मतलब यह है कि जब आप डीमेट अकाउंट के माध्यम से इन्वेस्ट करते हैं तो उसके जो बैकएंड में ये जो म्यूचुअल फंड का ट्रांजैक्शन का प्लेटफॉर्म चल रहा होता है, जो सॉफ्टवेयर चल रहा होता है, वो बीएसई स्टार एमएफ का होता है। इसका जो पेमेंट प्रोसेस करने के लिए बीएसई का ही एक पेमेंट एग्रीगेटर है, जो म्यूचुअल फंड का पेमेंट प्रोसेस करने के काम में आता है, जिसको हम आईसीसीएल के नाम से जानते हैं, यानी कि इंडियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन के नाम से जानते हैं। इसमें सिस्टम ये है कि जैसे ही आप किसी डीमेट अकाउंट के माध्यम से अपना पेमेंट इनिशिएट करते हैं, जो भी पेमेंट है वो डालते हैं और वहाँ पे आप प्रोसेस का बटन दबाते हैं, तो वहाँ से एक पॉपअप आपके जो यूपीआई ऐप है, वो कुछ भी हो सकता है, गूगल पे हो सकता है, फोन पे हो सकता है, या फिर और कुछ भी हो सकता है, वहाँ पे एक पॉपअप जाता है जहाँ पे आपको पेमेंट करना होता है। तो इसके लिए 10 सेकेंड का टाइम होता है। 10 सेकेंड तक ये जो आईसीसीएल का जो प्लेटफॉर्म है या फिर सॉफ्टवेयर है वो एक्टिव रहता है, फेंच करने के लिए कि आपने पेमेंट किया या फिर नहीं किया। 10 सेकेंड के अंदर में आप अगर प्रोसेस कर देते हैं तो आपको सेम डे की एनएबी मिलने की पूरी चांसेस हो जाती है। लेकिन अगर 10 सेकेंड से ज़्यादा डिले हो जाता है तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको सेम डे की एनएबी ना मिले। तो सबसे पहला कारण तो ये हो गया कि भाई सिर्फ समय मायने नहीं रखता है, अगर आप सही तरीके से पेमेंट करते हैं तभी आपको सेम डे की एनएबी मिल पाएगी। और दूसरा एक कारण ये है कि ये जो म्यूचुअल फंड हाउस है ना, ये बहुत सारे बैंक को डायरेक्ट और नॉन डायरेक्ट सेटलमेंट की कैटेगरी में रख रखे हैं।
तो कुछ ऐसे बैंक हैं जिनको इन्होंने डायरेक्ट सेटलमेंट की कैटेगरी में रखा है और बाकी जो बैंक है उनको नॉन डायरेक्ट सेटलमेंट की कैटेगरी में रखा है। जैसे अगर डायरेक्ट सेटलमेंट की कैटेगरी की बात की जाए तो वहाँ पे HDFC बैंक आता है, SBI आता है, ICICI आता है, एक्सिस आता है और इस तरह के एक दो बैंक और भी हैं जिनको इन्होंने डायरेक्ट सेटलमेंट की कैटेगरी में रखा है। तो अगर आप इन बैंकों के माध्यम से अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे होंगे तो ज़्यादा चांसेस होता है कि आपको सेम डे की NAV मिल सके। और इसके अलावा बाकी जितने भी बैंक हैं उन सभी बैंक को इन्होंने नॉन डायरेक्ट सेटलमेंट की कैटेगरी में रखा है, यानी कि उन बैंकों से अगर आप लमसम कर रहे होंगे तो चांसेस थोड़ा सा कम हो जाता है कि आपको सेम डे की NAV मिल सके। और तीसरा और सबसे बड़ा कारण ये है कि जब हमें सेम डे की NAV नहीं मिलती है, देखिए अक्सर लोग जो हैं वो लमसम तब करते हैं जब स्टॉक मार्केट में गिरावट होती है, और नो डाउट उसी समय हमें करना भी चाहिए। अगर हम उस समय लमसम कर देते हैं तो हमें उस गिरावट का फायदा मिल जाता है। इसी गिरावट का फायदा उठाने के लिए ज्यादातर लोग जब स्टॉक मार्केट में गिरावट होती है तब लमसम करते हैं। तो जब हम इस तरह से लमसम करते हैं तो होता क्या है कि ये जितने भी प्लेटफॉर्म है ना, या फिर जितने भी सिस्टम है, इन सभी सिस्टम का जो नंबर ऑफ प्रोसेस का जो आंकड़ा होता है वो लिमिटेड होता है कि हम इतना ही पैसा या फिर इतना ही नंबर तक कोई भी चीज एक समय में प्रोसेस कर सकते हैं। तो बहुत ज्यादा भार पड़ने के वजह से कभी कभी इसमें से कोई भी चीज अगर फेल हुआ, आप भले ही 2 बजे से पहले पेमेंट कर रहे हैं, इसमें से किसी भी चीज में एक चीज में भी एरर अगर आया तो आपका पेमेंट सही समय पर AMC के पास नहीं पहुंच पाएगा। और अगर आपका जो पेमेंट है वो सही समय पर AMC के पास नहीं पहुंच पाया तो आपको सेम डे की NAV नहीं मिलती है। AMC का साफ साफ कहना है कि अगर पेमेंट हमारे पास 3 बजे से पहले आ गया तो हम सेम डे की NAV देंगे, अगर 3 बजे के बाद आया है तो हम नेक्स्ट डे की NAV देंगे, क्योंकि 3 बजे के बाद जो भी म्यूचुअल फंड हाउस है वो स्टॉक्स परचेज करने लगती है ताकि उसकी NAV बना करके, नेट एसेट वैल्यू बना करके आप सभी को अलॉटमेंट किया जाए। तो इसमें अगर किसी भी चीज में कोई भी एरर होता है जरा सा भी, तो आपका जो पेमेंट है वो सही समय पर AMC के पास नहीं पहुंच पाता है और आपको सही समय पर जो NAV है वो अलॉट नहीं हो पाती है। तो देखिए जब हम लमसम करते हैं तो एक समय में बैकग्राउंड में बहुत सारी चीजें चलती रहती है, जब सारी चीजें सही होगी तभी हमें सेम डे की NAV मिल पाती है। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि क्या इसमें हमारी गलती है? तो दोस्तों मेरा ऐसा मानना है कि इसमें हमारी गलती बिल्कुल भी नहीं है। सॉफ्टवेयर या फिर प्लेटफॉर्म कितना भी कॉम्प्लिकेटेड हो, अगर हमने सही समय पर इन्वेस्ट कर दिया है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है। हमारा ट्रांजैक्शन का समय देखना चाहिए कि भाई हमने सही समय पर ट्रांजैक्शन कर दिया, तो उसको प्रोसेस करने की जिम्मेदारी आपकी है। अब बताइए, एक जो कॉमन इन्वेस्टर होगा, एक छोटा इन्वेस्टर होगा, बड़ी मुश्किल से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने जा रहा होगा, उसको इन सारी चीजों के बारे में क्या मालूम होगा? और जो इतनी सारी चीजों को जान ही जाएगा, सब कुछ समझ ही लेगा, वो अपना म्यूचुअल फंड नहीं बना लेगा। भाई मैं अपना म्यूचुअल फंड बना ले रहा हूँ स्टॉक्स खरीद करके और फिर मैं उसमें खुद ही इन्वेस्ट करूंगा। तो इतनी सारी चीजें एक कॉमन इन्वेस्टर नहीं जानता है और मेरे ख्याल से जानने की जरूरत भी नहीं है। तो ये सारी चीजें बैकग्राउंड में होती है। इन सारी चीजों को सही होने के बाद ही हमारा जो पेमेंट है वो सही से AMC के पास पहुंच पाता है, तभी हमें लमसम मिल पाता है। और जैसा कि मैंने कहा कि एक जो बहुत बड़ा कारण है कि हमें सेम डे की NAV नहीं मिलती है, इनमें किसी न किसी सॉफ्टवेयर में या फिर किसी न किसी प्लेटफॉर्म में एरर होना, और ज़्यादातर जब हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं गिरावट के समय में, उस समय बहुत ज़्यादा पैसा एक साथ ही इन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आता है, तो बहुत ज़्यादा ये ओवर क्राउडेड हो जाते हैं। इस वजह से भी कभी कभी ये सही समय पर हमारा पेमेंट प्रोसेस नहीं कर पाते हैं, इसलिए हमें कभी कभार सेम डे की NAV नहीं मिलती है। लेकिन जब हम नॉर्मल सिचुएशन में, जैसे मान लीजिए स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा तेजी भी नहीं है, बहुत ज़्यादा मंदी भी नहीं है, और हम उस समय जब लमसम करते हैं तो अक्सर देखा जाता है कि उस समय हमें सेम डे की NAV मिल जाती है, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर है या फिर बैकग्राउंड में जो भी सिस्टम चलते रहते हैं उन पर बहुत ज़्यादा लोड नहीं रहता है, उन पर बहुत ज़्यादा दबाव नहीं रहता है, ओवर क्राउडेड नहीं रहते हैं, इसलिए हमारा जो पेमेंट प्रोसेस है वो स्मूथली हो जाता है। अब यहाँ ये सवाल आता है कि आखिर इसका सोल्यूशन क्या है? देखिए ये जो पेमेंट का प्रोसेस है ये तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। हमारे लिए तो आसान है, हम सीधे देखते हैं कि भाई हमने पेमेंट कर दिया, लेकिन हमारा जो पेमेंट है जिस कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस से गुजरता है वहीं पे कुछ ना कुछ एरर हो जाता है। तो मेरा मानना यह है कि इसमें AMC को और ये जो ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म है या फिर जो पेमेंट एग्रीगेटर है, इन सभी को मिल करके सिस्टम को और स्मूथ बनाना चाहिए, ताकि अगर ओवर क्राउडेड भी हो जाए सिस्टम तब भी हम सेम डे की NAV प्रोसेस कर सकें। तो इसमें नो डाउट और भी स्मूथनेस लाने की जरूरत है, इसमें और भी ज़्यादा काम करने की जरूरत है।
अब यहाँ पे एक सवाल और भी आता है कि आज ये मैं वीडियो क्यों शूट कर रहा हूँ। तो इस वीडियो को बनाने का मेरा उद्देश्य ये है कि अभी पिछले दिनों जब स्टॉक मार्केट में गिरावट हुई थी और खास करके 7 तारीख के बाद, जब हमें 7 अक्टूबर के बाद जब गिरावट देखने को मिली थी, तो उस समय बहुत सारे लोगों ने लमसम किया था और उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको सेम डे के भी नहीं मिल पाई है। तो इस तरह की सिचुएशन हो जाती है जिस वजह से हमें सेम डे के भी नहीं मिल पाती है। अब देखिए यहाँ पे सिस्टम में कितना भी कमी हो, सिस्टम ओवर क्राउडेड हो गया हो या फिर कारण कुछ भी हो, अगर आपको सेम डे के भी नहीं मिलती है ना, तो इसके जिम्मेदार सीधे सीधे आप ही ठहराए जाते हैं। अगर आप ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म से पूछेंगे या फिर पेमेंट एग्रीगेटर से पूछेंगे, किसी से भी सवाल करेंगे, तो वो कह देंगे कि एएमसी के पास हमने पैसा पहुंचा दिया था। एएमसी से पूछेंगे तो वो बोलेंगे कि भाई हमारे पास पैसा पहुंचा ही नहीं। इस तरह के गोल मोल जवाब हमें दे दिए जाते हैं और हम सीधे साधे ठहरे एक सिंपल इन्वेस्टर, हम ज़्यादा कुछ करते नहीं हैं और हम कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि जब भी हम कोई डीमेट अकाउंट खोलते हैं या फिर कहीं पे भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का प्रोसेस करते हैं या फिर प्रोफाइल बनाते हैं, तो वहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस को हम साइन कर दिए होते हैं। वहाँ पे साफ साफ इनकी जो कमी है ना, ये एक्सेप्ट आपसे करवा चुके होते हैं कि भाई अगर इस मामले में अगर आपको कुछ भी होता है तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इस तरह की टर्म्स एंड कंडीशन हमने साइन करके दे दी होती है, तो हम लोग लीगली भी कुछ इसके खिलाफ नहीं कर सकते हैं। तो आशा बस यही करेंगे कि जो ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म है या फिर पेमेंट एग्रीगेटर है, ये सारे अपने प्लेटफॉर्म को सही से करें, सुधारें, इसमें और स्मूथनेस लाएं, ताकि अगर हम इसमें हम अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं और अगर हम सही समय पर अपना पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, तो हमारे पास एक सियोरिटी होनी चाहिए कि हाँ, हमें सेम डे के भी मिलेगी। तो आज की इस वीडियो में बस यही थी दोस्तों। एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से मैंने सोचा कि आप सभी को बताऊं कि जब हम सही समय पर भी लमसम करते हैं तो हमें क्यों सेम डे के भी नहीं मिल पाती है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक बार फिर से आपको याद दिला दूं कि अगर आपको म्यूचुअल फंड में किसी भी तरह का सर्विस चाहिए तो आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके मुझसे जुड़ सकते हैं। और अगर आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट लमसम कॉल चाहिए तो हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जिसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इस वीडियो के आखिर में बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि अपना और अपने फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगा इसी तरह के किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।